हेलो डियर इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स। लेकिन वाई इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स? आजकल तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अधिकार मिल गया है भैया। गेट एग्जामिनेशन में आईएन के पेपर से आप एग्जाम लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि आई शुड वेलकम ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यह टॉपिक पड़ता है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के अंदर, और यदि गेट में अच्छी रैंक लाने का आप सोच रहे हो फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, कॉमन सब्जेक्ट्स हर कोई कर लेगा। लेकिन जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अपेयर होना चाह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में, तो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छी रैंक लेके आने के लिए सेंसर्स को मजबूत करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द गेट। ये कोर सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का। मजे की बात यह है सब्जेक्ट के साथ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है भैया किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या क्या करता है, कैसे निष्कर्ष निकालता है, क्या आउटपुट होता है, फॉर्मूले समझने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए सेंसर और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन को प्रिपेयर जब करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, तो ज्यादा मुश्किलें नहीं आती। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बंदा जो है वो इलेक्ट्रिकल से लिख सकता है, वहां पे उसको पावर सिस्टम मेजर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाते हैं। बट कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला बंदा, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा जब इंस्ट्रूमेंटेशन में घुसता है, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बड़े आराम से हो जाता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको कैसे करना है। उससे पहले कुछ आंकड़े, कुछ फिगर्स देख लेते हैं। देखो बच्चे, आपको पता ही है कि आजकल इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट में जो टोटल अपीयरेंस बहुत कम है ना। पिछले साल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग तकरीबन 9000 के आसपास अब बैठे थे, मतलब ठीक है। और ये तब की हालत है जब इलेक्ट्रिकल और एसी के बच्चे भी फॉर्म भर दे रहे होते हैं। इससे पहले के सालों तक आपने देखा कि 4000 5000 के भी आंकड़े रहे हैं। अब मेन कहानी क्या है कि जब इतने कम स्टूडेंट भर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके पास नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा है गुड स्कोर करने के इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। हालांकि वो बात अलग है कि एट द एंड सारी कहानी गेट स्कोर के इर्द गिर्द घूमती है। यदि आप एमटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आईआईटी गेट स्कोर के आधार पर जज करेगा। नहीं समझे? सपोज एक पोस्ट है पर्टिकुलर आईआईटी की, और उस आईआईटी की पोस्ट को भरने का क्राइटेरिया इतना है कि आपका ब्रांच या तो इलेक्ट्रिकल हो बीटेक में, या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आप लेकिन इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब जब आईआईटी आपका सिलेक्शन ले रहा होगा ना, तो वो आपके पास तो 3 अलग अलग गेट के स्कोर्स हैं। डबल ई ब्रांच से है, किसी का आईएन ब्रांच से, किसी का इसी ब्रांच से। लेकिन यहाँ पे कौन बाजी मारेगा? गेट स्कोर। समझ में आ रही बात? यहाँ पे रैंक से कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये कि यदि इलेक्ट्रिकल वाला AIR 200 है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले का AIR 10 है, लेकिन गेट स्कोर यदि इलेक्ट्रिकल वाले का ज्यादा हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ओके, मुद्दे की बात हो गई फिनिश। तो सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन गेट वर्सेस सेंसर्स की यदि बात करें, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि भैया सेंसर्स का वेटेज कितना है। ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट को छोड़ के भी चले जाएंगे तो अच्छी रैंक लेके आ जाएंगे या अच्छा स्कोर लेके आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं। देखो प्यारे बच्चे, गेट की एग्जामिनेशन 100 मार्क्स की आपको पता है। इस 100 में से यदि प्रॉपर तरीके से देखें तो 85 मार्क्स हैं आपके टेक्निकल वाले, isn't it? अब आउट ऑफ दिस 85 मार्क्स, 15 मार्क्स तो आपने एप्टीट्यूड को रख दिए, लेकिन टेक्निकल की बात करें तो 85 मार्क्स। अब इन 85 मार्क्स में से प्यारे बच्चे क्या होगा कि लगभग जो टेंटेटिवली आजकल ईयर्स में चल रहा है, 8 से 12 मार्क्स कवर्ड बाई सेंसर्स। तो आप देखो, मोर देन 10% का वेटेज है इस सब्जेक्ट का। टेक्निकल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, 10%। तो जहां पर बहुत कम नंबर्स में स्कोर इधर से उधर हो जाता है, वहां पर 10% बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब ये कि प्लानिंग दुरुस्त होगी। सो गेट वर्सेस सेंसर में हमें बस इतना ही समझना था कि गेट में नंबरिंग की बात करें तो आपके सेंसर का वेटेज कितना है। आइए अब ऑफिशियल सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, सेक्शन 9 है,
जो कि मैंने IIT की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का नाम हुआ। अब इसमें अच्छा मैं एक बात भी चर्चा कर लूंगा आपके सामने कि महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको पता है कि गेट के एग्जामिनेशन में जो पैटर्न चल रहा है बहुत सालों से, वहां पे हमने ये देखा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ से आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वाली कहानी मार्क करके चलूंगा। आप देखोगे रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, पीजोइलेक्ट्रिक, हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। ज्यादातर क्वेश्चन आपको रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। कभी कभार उनकी सिग्नल कंडीशनिंग के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिग्नल कंडीशनिंग मतलब पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर कहाँ लगाया जा रहा है, कैसे आउटपुट लिया जा रहा है, कैसे सारी चीजें यूज की जा रही है, वो अलग हिस्सा है जो कि हम ट्रांसड्यूसर में पढ़ते हैं। इन्हें ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन जनरली हम LVDT देखते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। इन डेप्थ हम इसे पढ़ते हैं। वेलोसिटी मेजरमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, वाइब्रेशन, शॉक एंड प्रेशर इंक्लूडिंग लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, जहां जहां लाइन चल रही है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लो वेरिएबल, फ्लो मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा वो है आपका इंपॉर्टेंट है। और फ्लो में उन्होंने बेचारों ने इस बार क्या किया कि लिख के भी दे दिया कि आपको वेरिएबल हेड, जिसमें हम वेंचुरी मीटर और ये सारी चीजें देखते हैं, ओरिफिस मीटर है ना, पिटोट ट्यूब, वेरिएबल एरिया मतलब रोटामीटर इसमें पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप के हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रासोनिक, टर्बाइन, ओपन चैनल फ्लो मीटर, बड़े आसान है ये। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट भैया। टेम्परेचर में थर्मोकपल, बारोमीटर, RTD, 3x4 वायर, थर्मिस्टर, पायरोमीटर एंड सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। अगेन सारा चीज इंपॉर्टेंट है। लिक्विड लेवल, pH, कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी ये थोड़े कम आते हैं। 420 मिली एम्पियर 2 वायर ट्रांसमीटर ये थोड़े कम आते हैं क्वेश्चंस, पर जो ऊपर हमने मार्क किया क्वेश्चन भर भर के वहां से आते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पर कंटेंट जनरली जो निकल के आता है बाहर वो यही है, और इसी हिसाब से हम डील करते हैं जब इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर्स को पढ़ाते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ट्रांसड्यूसर में सारे बेसिक्स के बारे में पहले चर्चा कर ली जाती है। कैलिब्रेशन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होते हैं, किन किन आधार पर किसी पर्टिकुलर एंटिटी की कौन सी क्वांटिटी को आप चेंज करें, उसके आधार पे ट्रांसड्यूसर क्रिएट करें। भैया ट्रांसड्यूसर का सीधा फंडा है, कुछ मैकेनिकल क्वांटिटी आएगी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में तब्दील होगी, मेजर भी होगी, ठीक है ना भैया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोर्डन ट्यूब है आपके पास, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करता है। जब प्रेशर जाता है तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है उसके अंदर। बिकॉज ऑफ द इनपुट प्रेशर देयर इज अ डिफॉर्मेशन। उस डिफॉर्मेशन को मीटर पर डिफ्लेक्शन करवा लिया जाता है और सिस्टम को कैलिब्रेशन कर दिया जाता है, कैलिब्रेट कर दिया जाता है कि भैया 10 सपोज यूनिट, इनपुट यूनिट 10 है किसी प्रेशर की, तो 10 यूनिट के आधार पर डिफ्लेक्शन मिल जाना चाहिए। सारी बेसिक चीजें हम इसी पे पढ़ते हैं। ओके, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, ट्रांसड्यूसर के प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर कौन कौन से होते हैं, इंडक्टिव बेस्ड कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बेस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ओके, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक सेपरेट कैटेगरी है, छोटा टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसमें हम थर्मोकपल नाम सुना होगा, RTD, थर्मिस्टर, पायरोमीटर, इन सारी चीजें की चर्चा हम इसी में करेंगे। रेजिस्टिव में पोर्ट, LVDT, RVDT, ठीक है ना, स्ट्रेन गेज, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ फ्लो एंड विस्कोसिटी, फ्लो में आप ऑलरेडी ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, रोटामीटर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर, ये सारी चीजें इसका हिस्सा है जो हम अभी सिलेबस में देखे हैं। मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरमीडिएट क्वांटिटी मेजरमेंट, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
मेजरमेंट ऑफ लेवल, लेवल को ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से लेवल और से, बट पढ़ा हमने भाई सब डील किया है, आपको भी सब पढ़ के जाना है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हाँ प्रेशर से क्वेश्चन बनते हैं, लो प्रेशर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी प्रेशर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका टेम्परेचर हो गया, फ्लो हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक और रेजिस्टिव कैपेसिटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं कतई ये इंडिकेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये छोड़ के जाना है, सारी चीज़ें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली कंटेंट रहता है। नाउ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, रिसोर्सेस टू फॉलो। तो भैया रिसोर्स यदि आपको चाहिए एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, तो आपको सबसे पहले तो बुक्स देखनी पड़ेगी कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड बुक्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। नोट्स पीडीएफ आजकल जनरली मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के, जो आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेड नोट्स प्रोवाइड होते हैं, वो यूजफुल है आपके लिए। कोर्सेस, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं रिसोर्सेस टू फॉलो में। सबसे पहली बुक जो कोई सा भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बच्चा छोड़ नहीं सकता, वो है AK साहनी वाला बुक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मेजरमेंट वाला पार्ट भी कवर होगा और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि सेंसर वाला पार्ट भी कवर होगा। जब आप ये बेंचमार्क बुक समझ लीजिए, बहुत मोटी बुक होती है आपको पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आपने टेम्परेचर सेंसर पढ़ा, RTD ही पढ़ा, RTD को पढ़ने के बाद मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करना है आपको, सारे क्वेश्चंस AK साहनी। हाँ वो यूनिवर्सिटी टाइप के क्वेश्चंस है, वो गेट टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वो। इसीलिए समझ लीजिए फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है कि जब आप RTD पढ़ रहे होंगे AK साहनी से, तो क्वेश्चंस आप सारे कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, उन क्वेश्चन में छोटी छोटी ऐसी बातें छिपी हैं जो आपके RTD के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर देगी। और गेट एग्जामिनेशन में आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जा रहा है, तो समझ लीजिए वो एप्टीट्यूड के चक्कर में जब गेट में क्वेश्चन आते हैं और वो घुमाए जाते हैं ना, तो वो कैसे क्या घुमाया जा रहा है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं यूनिवर्सिटी टाइप के, जो कि बहुत गहरे बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो ये मोटी बुक है। इसके अलावा किसी एक सीरियस गेट एस्पिरेंट्स को यदि कोई बुक फॉलो करना चाहिए तो वो ये है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। अब ये कब होता है, इस केस को कब फॉलो करना है, आप इसको टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए जो इसकी वैल्यू ये सचिन तेंदुलकर है, ये विराट कोहली है, समझ लीजिए। ये थोड़ी ओल्ड स्कूल है, ये थोड़े नए तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, कलरफुल तरीके से आपको देखने को मिले, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। RK राजपूत, एस चांद पब्लिकेशन, आप जानते ही हैं, वो वेरी स्टैंडर्ड कहानी है इनकी। तो ये बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। AK साहनी को मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये बेसिक बेंचमार्क बुक है, ठीक है। अगेन दोनों बुक में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी मिलेगा, मेजरमेंट भी मिलेगा, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन समझ लीजिए दोनों एक ही कहानियां हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट का मेजरमेंट और सेंसर दोनों स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब यदि डेडिकेटेडली आप देखना चाहेंगे सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो ये बुक फॉलो कर लीजिए आप, बाय डॉक्टर D सेंगेनी, ठीक है साहब, अच्छी बुक है, देख सकते हो आप। इनके अलावा आपको किसी भी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप गेट को कवर कर लोगे। साथ में जब गेट कवर करने के बाद PSUs में इंटरव्यू कॉल आएंगे ना, तो इन बुक्स को पढ़ के जाना है, यहाँ पे एक बुक फॉलो करना है और वो सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो भी इसका नाम है, उसको हमें फॉलो करके चलना है। छोटी छोटी चीजें जो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, खासकर बार्क में बहुत काम आएगी ये बुक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रखी होगी। अब मैं तो भैया यही उम्मीद करता हूँ, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आपका सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज 10 numbers आर वेटिंग फॉर यू इन द गेट एग्जामिनेशन। आर यू वेटिंग फॉर द सक्सेस? यदि सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए ना सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ना। अच्छा, इसके अलावा
आपको स्टैंडर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे कोचिंग्स के। जी सेंट्रिक के भी नोट्स अवेलेबल है, gcentric.com पे जाइए, पीडीएफ नोट सेक्शन, सेंसर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं आप, अलग अलग इंडस्ट्री कोचिंग के अलग अलग नोट्स, अलग अलग कोर्सेज जहां भी अवेलेबल है फॉलो कर सकते हैं। हाँ, यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको मिलूंगा जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर। उससे पहले आप यूट्यूब पे सेंसर्स मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यदि दिमाग की बत्ती जलती है, दिल की घंटियां बजती है, तो स्वागत है आपका जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर। बिंदास तरीके से सेंसर्स को खरीदिए और पढ़िए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक अच्छी रैंक लेके भी आएंगे आप और पीएसयू में भी जाएंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।